सुरेश चंद जी जैन, मीना जैन, अमित, रजनी, आशीष, रिया और अंजलि, ये पूरा परिवार यहाँ पर आए और आचार्य भगवान संश्रोमणी विद्यासागर जी महाराज और गणधराचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करके दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। आ जाइए पूरा परिवार। महिलाएं सभी लोग आ जाइए। हो जगह बड़े गुरुवर के चरण, वहाँ वीराना विवन का चमन, ज्ञान के बोल खिलते वहाँ, झूम उठते हैं धरती गगन, जहाँ बड़े मुनिवर के चरण। सभी लोग तालियां बजाइए। दोनों आचार्यों का चित्र अनावरण करते हुए हमारे सौदरबंद परिवार सुरेश जी और मीना जी और का पूरा परिवार झूम उठते हैं धरती गगन, जहाँ पड़े गुरु के चरण। बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। दीप प्रज्वलन। हे गुरुदीप जला देना, शुभ दीप जला देना, अंतर में मेरे अंधियारा गए तुम दूर भगा देना, गुरुदीप जला देना, शुभ दीप जला देना। दोनों हमारे आज के जो सौधर्मिंद परिवार है वो आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन के लिए मंच पर चले और आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करके शास्त्र भेंट करने की कृपा करें। वो मैंने उनसे बोली थी, हम उनको ये बिहार कोई बात नहीं। तुम लोग उस तरफ खड़े जाओ, केवल इस तरफ कर दिया। पाद प्रक्षालन हो रहा है। हिमन मंदिर में पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज, भक्ति तुम्हारे करे अरदास करो मुनिराज। सासु के जल के कलसा लाए, सासु के जल के कलसा लाए, आज गुरु के चरण पखारे, आज गुरु के चरण पखारे, हरज मेरी सुनियो मुनिराज, पधारो महाराज, भक्त जनों की सुन लो पुकार, पधारो मुनिराज। परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य भी यही परिवार प्राप्त करेगा। माता जी जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। जीना सिखाती है जिनवाणी माँ, अज्ञान हरती है जिनवाणी माँ। जिन पथ दिखाती है जिनवाणी माँ, शिव सौख्य वरती है जिनवाणी माँ। जिन पथ दिखाती है जिनवाणी माँ,
ज्ञान करती है जिनवाणी माँ। जीवन सजाती है जिनवाणी माँ, हमको जगाती है जिनवाणी माँ। जीवन सजाती है जिनवाणी माँ, हमको जगाती है जिनवाणी माँ। भव से तराती है जिनवाणी माँ, रक्षा करती है जिनवाणी माँ। भक्ति आती है जिनवाणी माँ, रक्षा करती है जिनवाणी माँ। सौधर्मेंद्र परिवार कृपया करके यहाँ जाए और उनका कमेटी उनका सम्मान करने जा रही है। हम सौधर्मेंद्र के परिवार की सम्मान के लिए अब नंदीश्वर दीप जलालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी, औषधालय के अध्यक्ष शीलचंद जी लचकिया जी और प्रसन्न सागर जन भोजनालय के निर्मल जी मुनीम साहब, पदम जी जैन घर घर, पंकज जैन इंजीनियर, विमल जी सिंघई जी और डॉक्टर सर्वज्ञ जी आप भी जाइए। सभी लोग, चक्रेश जी चौधरी जी, सभी लोग आ जाइए। और जो भी हमारे भक्तांबर के जो पुण्यार्जक हैं, दिनेश जी जागर, सचिन सेल जो भी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर आ जाए। या जो कलश चातुर्मास कलश है वो हमारे इनका सम्मान करो। महिलाओं के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मिली जैन, शिखा जैन, विनीता सिंघई, हर्षु पभैया और सोनू जैन। इनके साथ हमारी शिवा देवी महिला मंडल के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुमन जी दीदी आए और हमारी महिला विंग का सम्मान करें। सर्वज्ञ जी आप भी जाइए, आप भी सम्मान करें, कमेटी में हैं आप भी। हाँ पहुंचिए। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। महिला टीम हमारी सौदरबंद के साथ जो महिलाएं हैं उनका सम्मान करें। सुरेश भाई साहब प्रमाण पत्र दे दो, वो भी फोटो खिंचाएंगी। अरे फोटो ग्रुप फोटो खिंचवा लो, माला छोड़ो जरा। तो यंत्र के साथ किताब भी ले लेना चाहिए भक्ता में। शंकर भाई ये दोनों की फोटो बहुत कम लेते हैं। चलिए आज का मंगलाचरण जिनका है, आज का मंगलाचरण, आज के मंगलाचरण दिव्या, क्या नाम उसका, शैली की ये तो पंकज लेट आती है। वो मुम्मा लिया, कल आ जाएगा, कल या परसों में।
नहीं कल पर ऑर्डर कर नहीं कल आ जाएगा। अब कल ऑर्डर किया बढ़िया सुंदर 2 कलश मंगा रहे हैं हम चांदी के, वो वास्तव में बहुत गंदे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज सौदरमंद मन के विधान किया है। और कल का विधान हमारे ऐसे व्यक्ति का है, बड़े ऊंचे पद पे रहते हुए बड़े शांत स्वभाव से रहते हैं, इनको बिल्कुल भी और मंदिर में तन मन धन से लगे रहते हैं। ऐसे 2 परिवार का विधान है, इनको हम बाद में आमंत्रित करेंगे आचार्य भगवान के लिए। संजय जैन एक्साइज और हमारी सुमन जी मयंक कुमार जी जैन का। अब मैं आज की कार्यक्रम की शुरुआत और मंगलाचरण के लिए मैं दिव्यांशी लचकिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज की जय। कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, चलना सिखाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माँ जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए। जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। वो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माँ जी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी बेटी दिव्यांशी, बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। मैं एक सूचना और दे दूं, और देखिए आप लोग तुरंत उठ जाते हैं। आचार्य भगवान का जैसी प्रवचन होता है, हमें कुछ सूचना देनी होती है तो वो सूचना अब तक सही समय पे नहीं पहुंच पाती है। तो 2 मिनट का समय, क्योंकि अभी तो पब्लिक नहीं रहती, हम बोल देते तो समझ में नहीं आता, और बाद में जब पूरा भर जाता है तो 2 मिनट सब लोगों को अड़ोस पड़ोस को रोक लिया करो। 19 तारीख को रक्षाबंधन महापर्व है, जो वात्सल दिवस हम सब बड़े ही भक्ति और धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। 19 तारीख को हम सबको इस जैन नगर को बनाना है हस्तिनापुर नगर। कैसे बनेगा हस्तिनापुर? उस दिन हर घर में शुद्ध भोजन बनाना है और साधुओं के लिए बड़ी भव्यता के साथ प्रगान करना है। शुद्ध भोजन, कुछ लोग बोले कि हम अशुद्ध भोजन बनाते हैं, हमने कहा शुद्ध नहीं, शुद्धता से मतलब होता है एक मर्यादा में, और जो हमारे आचार्य भगवान को प्रणगाहन कर सके उससे। किसी को अन्यथा मत ले, क्योंकि ये हमें नहीं बोल रहे कोई अशुद्ध भोजन बनाते हैं, हम जो मुनिराजों को भोजन करा सकते हैं। अगर आप शुद्ध बनाते हैं तो वो भोजन आपका हमेशा चल रहा है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और जो साधुओं को बड़ी भव्यता के साथ प्रणगाहन करके आहार करवाना है। रक्षाबंधन की पूर्व रात्रि में 18 तारीख को अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। उसे मुनि विष्णु कुमार के द्वारा एक लघु नाटिका अपने ही जैन नगर के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, और ये सब देखना ना भूले। राखी सजाओ प्रतियोगिता भी यहाँ पर रखी गई है माताजी के सानिध्य में। एक दिन पहले राखियों को यहाँ जमा करना है, उसकी प्राइज का वितरण भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जैसी राखी आएगी उसके अनुसार से उनकी प्राइज का वितरण आगे किया जाएगा। ये हमारी सूचना है। ये पुनः मैं एक बार आचार्य भगवान के जो मधुरवाणी अभी खिलेगी अपन को, उसके पश्चात हम एक बार पुनः इसकी सूचना दे देंगे। हमें हस्तिनापुर बनाना है, इसके लिए तैयार रहे, क्योंकि हमारे आचार्य भगवान पूरे शहर में निकलेंगे और जहां पर कहीं भी उनका मन करेगा वहां पर हम अपने आहारचर्या संपन्न करेंगे, जहाँ विधि मिलेगी। विधि मिलेगी।
विधि और मन की जहां पर विधि मिलेगी वहां पर उनकी हर चर्या संपन्न होगी। वह कौन सौभाग्यशाली घर होगा जैसे पर्व के दिन पर अपने आचार्य भगवान को पड़गाहन करके आहार कराएगा। ऐ सौभाग्यशाली परिवार, हमें ऐसा घर बनना है। इसकी भावना अभी से भाए, आपकी भावना पल्लवित और होगी। मैं आचार्य भगवान के चरणों में बार बार निवेदन करते, नमोस्तु करते हैं आचार्य भगवान, आपकी मधुर वाणी से हम सबकी जो क्लास चल रही है उसको निरंतरता करें। आचार्य श्री सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो वज्रयणम, ओम नमो वत्सायणम, ओम नमो लोय सौवसौनम, ओम नमो लोय सवसौणम। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, तेरा गी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम उदाहरण तरन, आदिनाथ प्रभु तुम उदाहरण कर। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, धर्म के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ध्यान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम, ज्ञान के रूप तुम। हे विराग गुरु तो विराग किरण, विरागी गुरु तो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके गए चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके गए चरण में विनम्र नमन। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की, जय एक खजाना श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की, जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर गुरुदेव की, जय। हिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य उत्तराचार्य ब्रह्म सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। तन के लिए जिए कोई, तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई, तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए
खुद के लिए जिए कोई। उम्र मिली मजबूरी है, उम्र मिली मजबूरी है, जीना यहाँ जरूरी है। उम्र मिली मजबूरी है, जीना यहाँ जरूरी है। जीने जीने में हो, जीने जीने में कई फर्क दिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी सब जागट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई। तन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई। खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई। खुद के लिए जिए कोई, खुद के लिए जिए कोई। हर व्यक्ति को दुनिया में आकर के जीना पड़ता है। कोई व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं है। कितना भी दुखी हो, हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, बीमार हो, अस्पताल में पड़ा हो, मरने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी जीने के लिए तैयार है। मरी हुई स्थिति है, मरे पड़े हैं, न खाने न खा पा रहे हैं, न उठ पा रहे हैं, न जा पा रहे हैं, न चल पा रहे हैं, फिर भी मरने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसे जीने में रखा ही क्या है? घर वालों से पूछिए, घर वाले आते हैं। एक बार कहीं एक व्यक्ति अंतिम समय में थी, तो घर वाले आके पूछते थे, महाराज जी कब जाएंगे? हमने क्यों? महाराज बहुत दुख पा रहे हैं, हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो लोग तो ये सोच रहे हैं ये बहुत दुख पा रहे हैं, लेकिन वे ये सोच रहे हैं कि हमें जीना है। बचा लो। विचार करिए। कोई भी व्यक्ति नहीं मरना चाहता है। अंधा होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, बहरा होगा, परेशान होगा, अस्पताल में पड़ा होगा, आईसीयू में पड़ा होगा, तो भी जीने की तमन्ना कर रहा होगा। आखिर कारण इतने दुखी होने पर भी जीने की आकांक्षा क्यों होती है? जीने की जिजीविषा क्यों होती है? इसका मतलब यह है कि मानव जन्म शुभ आयु में आता है, और शुभ आयु उसे कहते हैं जिसमें मरने की इच्छा नहीं होती। त्रियंच गति में मरने की इच्छा नहीं होती, देव गति में मरने की इच्छा नहीं होती, और नरक गति में मरने की इच्छा होती है, लेकिन मर नहीं सकते। वहां मरने की छूट नहीं है। तो कहते हैं ना, तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। तेरे आजाद बंदे को न ये दुनिया न वो दुनिया। यहां जीने की पाबंदी, वहां मरने की पाबंदी। वहां मरने नहीं देते। नरक गति में मर नहीं सकते। चाहते हैं कल मर जाएं, नहीं मर सकते। कम से कम 10,000 साल तक तो नरक में रहना ही पड़ेगा, कम से कम। अधिक से अधिक 33 सागर, इतने साल तक तो नरक में रहना ही पड़ेगा। ये कम से कम की आयु है। कहने का मतलब ये है, जीना मजबूरी है, उम्र जरूरी है, उम्र मिली है, अब क्या करें, जीना पड़ता है। कोई तन के लिए जीता है। देखिए कौन तन के लिए जीता है? जो व्यक्ति सवेरे उठ करके खाने के इंतजाम में लग जाता है, पहनने के इंतजाम में लग जाता है, व्यापार के इंतजाम में लग जाता है, और कभी अपने मन को प्रसन्न नहीं कर पाता। जिंदगी तू ही बताते। ये व्यक्ति तन के लिए जीते हैं। इनका पूरी जिंदगी तन के लिए है। मकान बनाया किसके लिए? इसके लिए। शादी की किसके लिए? इसके लिए। बच्चे हैं किसके लिए? इसके लिए। धन कमा रहे हो किसके लिए? इसके लिए। पहन रहे हो किसके लिए? इसके लिए। खा रहे हो किसके लिए? इसके लिए। किसके लिए जी रहे हो? इसके लिए। धन के लिए जिए कोई, मन के लिए जिए कोई,
कोई व्यक्ति मन के लिए जीता है, मन की नहीं करता, मन के लिए जीता है। जो व्यक्ति मन प्रसन्न किससे होता है? तुमने बढ़िया बढ़िया गद्दा बिछाए और बढ़िया एसी लगाया, बढ़िया कार में घूमे, बढ़िया खाया, बढ़िया पहनाया, बढ़िया कमाया, कौन खुश हुआ? धन। ये शरीर खुश हो जाए, मोटा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। धन खुश हुआ, मन खुश नहीं हुआ, मन तो परेशान है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। मन से पूछो, मन तो परेशान है। तन खुश है, तन के लिए जी रहा है, मन के लिए जिए कोई। जो व्यक्ति भगवान के गुणगान गाता है तो तन प्रसन्न नहीं होता, मन प्रसन्न होता है। जब भगवान के गुण गाते हो मन प्रसन्न होता है। कितनी गोद की तो नारी की, कित तीरी अंश अज्ञान, आज धन्य मनुष्य भयो पायो जिन्वर थान। तुमको पूजे सुरपति अहिपति नरपति देव, धन्यवाद मेरो भयो करने लगो तुमसे बे प्रभु जी, करने लगो तुमसे। इसमें ना तुमने खाया है, ना तुम एसी में बैठे हो, ना तुम बढ़िया कपड़ा पहन के नाच रहे हो, सिर्फ तुम्हारा मन खुश हो रहा है। भगवान के गुणगान में, गुरुओं की सेवा में मन खुश होता है। मन के लिए जिए कोई इसीलिए जीता है कि हमें सवेरे उठ के पूजन करनी है, महाराज को आहार देना है, महाराज की भैया वृत्ति करना है, महाराज की सेवा करना है, संयम धारण करना है। मन खुश होगा, तन खुश नहीं होगा, तन खुश नहीं होगा, मन खुश होगा। और घर में तन खुश होगा। खुद के लिए जिए कोई। और कोई साधु हुआ करते हैं, ना इन्हें खाने से मतलब है, ना किसी से मतलब है, ना मकान से मतलब है, ना पहनने से, किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ भगवान का गुणगान और भगवान का ध्यान। अपने लिए जिए कोई। सब अपने अपने लिए अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। उम्र मिली मजबूरी है, जीना यहाँ जरूरी है। मजबूरी है, क्या करें। तीर्थंकर भगवान है, 72 साल की उम्र मिल गई है भगवान महावीर को। 42 साल में केवल ज्ञान हो गया। वो चाहते तो 43 साल में चले जाते मोक्ष, नहीं जा सकते। उम्र मिली मजबूरी है, जीना यहाँ जरूरी है। 72 साल तक जीना पड़ा। केवल ज्ञान होने के बाद कोई यहाँ रुकना चाहता है? कोई नहीं रुकना चाहता। ये मजबूरी है और जीना पड़ेगा। मर भी नहीं सकते। केवल ज्ञान प्राप्त करके कोई नहीं मर सकता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हें मरने पे पाबंदी है। आप मर नहीं सकते। जितनी उम्र मिली है लेकर ही जाना पड़ेगा। जैसे कि तीर्थंकर, ये बीच में नहीं मर सकते। पूरी ही भुगतना पड़ेगी। चाहे रो के भुगतो, चाहे हंस के। देव गति में पूरी उम्र लेना पड़ेगी, नरक गति में पूरी उम्र लेना पड़ेगी, भोग भूमि में पूरी उम्र लेना पड़ेगी। 1 मिनट पहले भी नहीं मर सकते। व्यवस्था ही नहीं है। यहां फैसिलिटी है, चाहे जब मर सकते, चाहे जब। रात में मरना चाहे रात में, दिन में मरना चाहे दिन में, एनी टाइम, एवरी टाइम, कभी भी मर सकते हो। यहाँ फैसिलिटी है। और कैसे भी मर सकते हो। ऐसा नहीं एक ही तरीके, यहां मरने के बहुत तरीके। वो कहते ना, दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। क्या बात है। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। वस्तु एक है, बनाने के तरीके हैं बहुत। और जिंदगी एक है, मरने के तरीके हैं बहुत। बोलो चारसारी विनम्र सागर महामुनि राज की। कौन से तरीके से मरना है? फांसी लगा के, कुएं में कूद करके, नदी में कूद करके, पुल से कूद करके, सल्फास खा करके, किसी भी तरीके से मर सकते। फैसिलिटी है। इसलिए हम ये कहें
हमें अपने लिए जीना चाहिए। जो अपने लिए जीता है वो व्यक्ति ऑल टाइम हैप्पी, हमेशा खुश रहता है। इसलिए हम अपने लिए जिए। कभी तन के लिए जिए थे, अब मन के लिए जिए, फिर खुद के लिए जिए, निश्चित हमारा जीवन सफल होगा। पत्तामरम प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकम ललित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगानावलम वनम भव जले या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटु भी सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् आहुबदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयत् जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं विद्योतयत् जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् 19 नंबर छंद, पेज नंबर 40। जरा थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अपना सही उच्चारण हो जाएगा। किम सर्वरीषु शशिनान्निविव स्वतावा। देखिए सर्वरी, सर्वरी, एक में सड़क वाला आ रहा है सर्वरी, सर्वरी सीटी वाला। सर्वरी माने रात्रि में, और सर्व माने होता है सभी, इसलिए गलत नहीं बोलिए। शशि किम सर्वरीषु शशि नान्निविव स्वतावा। अपनी अपनी सीटी का ध्यान रखें, पड़ोसी की नहीं देखें। किम सर्वरीषु शशि नान्निविव स्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्तु नाथ। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्तु नाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी दीवलोके। शालिनी, जरा सी भी शगर वाला सा सड़क वाला हुआ तो फिर साली हो जाएगी, फौरन गलत हो जाएगा। और साली के खेत नहीं होते, साली के खेत होते हैं। साली माने चावल, इसलिए जरा सा देखिए शकर से सड़क हुआ तो क्या हो जाएगा, विचार करिए। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रैः। कार्यं कियत् जलधरैर् जलभार नम्रैः। किं सर्वरीषु
शशिनानि विवस्वता वा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमत्सुनाथ निष्पन्नशालिवंग शालिनी जीवलोके कार्यं कियत् जलधरै जलभारनम्रैः बढ़िए एनी प्रॉब्लम? आई लव यू क्लियर? अब तो सब समझदार हो गए, सबको मालूम चल गई कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलती होती है, हैं? सीटी आ गई, और सीटी आ गई तो फिर कहाँ सीटी बजाना ये भी ध्यान रखना है नहीं तो चाहे कहीं बजा दो तो गड़बड़ हो जाए, गलत जगह बताई तो पिटाई चालू। हाँ बिल्कुल, वो भी हो सकती है और दूसरी घटना भी हो सकती है। बच्चा गोदी में हो तो कभी सीटी ना बजाएं। वहाँ तमस्सुनाथ, वहाँ गए तमस्सुनाथ, यहाँ सीटी नहीं बजानी है, तमस्सुनाथ, यहाँ सड़क वाला सा है। उच्चाटनादि रोधक, इसका फल देखिए। उच्चाटन, उच्चाटन किसे कहते हैं? जब कभी अपने मन में भी ऐसा होता है, आप बैठे हो एकांत में बैठे हो और कभी कभी ऐसा मन होता है कि चुपचाप से सो जाओ, किसी से कोई बात मत करो, ऐसा भी मन कभी कभी होता है। पुरुषों का भी होता है और महिलाओं का भी होता है। पुरुषों का महीने में 3 दिन होता है। अब वो दिन नहीं बता रहे हैं, महीने में 3 दिन होता है, 28वें दिन, 29वें दिन और 30वें दिन महिलाओं का भी होता है। उस समय मन विकृत हो जाता है। मन ये होता है कि कुछ नहीं करें, कभी कभी ऐसा होता कुछ नहीं करें, चुपचाप लेटे रहें, ना किसी से बात करें, ना आँख खोलें, ऐसा मन हो जाता है। इसे कहते हैं अस्थिर होना। क्यों होता है? एक ऐसी अवस्था है, उस अवस्था में, ऐसा नहीं है महाराजों का नहीं होता, महाराजों का भी होता है, वो तो पुरुष है तो होगा, कोई अलग से थोड़ी, सबका होता है। तो ये उच्चाटन आदि, ये जैसे कि मन अस्थिर हो जाए, कभी कभी मन अस्थिर होने लगे, हम पूजन करते हैं, पूजन करने का मन ना हो, आज हम नहीं जा रहे पूजन करने, नहीं, ये अस्थिरता आ रही है। तो अस्थिरता ना आए, इसलिए ऐसे लोगों की संगति रखना चाहिए जिससे हमारी जो अस्थिरता बने, जिस दिन उस दिन इन लोगों की सहायता से वो अस्थिरता समाप्त हो जाए। जैसे सभी महाराज लोग, सब लोग समूह में रहते हैं तो इनकी अस्थिरता काम नहीं कर पाती, क्योंकि अस्थिरता कितनी देर काम करेगी? 1 घंटे 2 घंटे। अब यार कहीं ना कहीं स्वाध्याय में जाना है, कहीं प्रतिक्रमण करना है, कहीं जाप करना है, कहीं सामायिक करना है, कहीं दूसरे को पढ़ाना है, अस्थिरता रह ही नहीं पाती। और श्रावक है जो अकेले रहते हैं, वे बहुत इसमें परेशान हो जाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन में जाने के कारण सुसाइड करने के भी भाव आ जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए समूह में रहना चाहिए। अब अकेले अकेले रहने लगी, अब समूह कहाँ से लाएं? इसलिए समूह में रहेंगे तो ये डिप्रेशन नहीं आ पाएगा, और डिप्रेशन इन्हीं दिनों में आता है, इन्हीं दिनों में विचार गिर जाते हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए या तो मित्रों की मंडली बनाइए, या कोई साधुओं की संगति करिए, अच्छे लोगों की संगति करिए, अथवा अपने परिवार की संगति करिए। इसमें हम इससे बच जाते हैं। अस्थिरता होना, मन का अस्थिर होना। नंबर 2, उल्लास रहित होना। कभी कभी पूजन में बहुत उमंग होती है और कभी कभी पूजन भार लगने लगती है। कभी कभी अच्छे कामों में बहुत उमंग होती है और कभी कभी भार लगने लगती है। तो ये भार लगने लगती है, ये उल्लास रहित हो जाती है। और ध्यान रहे,
उल्लास रहित कार्य विशेष फलदायी नहीं होता। उल्लास रहित कार्य फलदायी नहीं होता है। इसलिए उल्लास बना रहे। जैसे कि भक्तामर में देखिए उल्लास बना है कि नहीं। 8:30 बजते हैं, खोपड़ी खराब हो जाती होगी, नहीं खराब नहीं हो जाती होगी, अच्छे के लिए आती होगी। दूसरे लोग कोई काम बताते हैं तो गुस्सा आती होगी। 8:30 पौने 9 बजे कोई ये कहती कि हमारे लिए चाय बना दो, बना ले अपने आप, वहीं रखी है, शक्कर रखा है, दूध रखी है, बना लेना। गुस्सा आने लगेगी। तो क्यों आने लगेगी? क्योंकि हमारा उल्लास दूसरी जगह है। तो हमारा उल्लास कम ना हो जाए इसलिए हम ऐसे अन्य सारे कामों को छोड़ करके उसको जानना चाहते हैं। इसलिए उल्लास रहित होना, स्थान भ्रष्ट करे अथवा कोई स्थान ऐसा हो जहां हमारे अंदर खराब विचार आए, ऐसे स्थान को बदल देना चाहिए। जहां नेगेटिविटी भरी हुई है वहां से स्थान को बदल देना चाहिए। और नेगेटिविटी तो घर में भरी ही रहती है, न जाने कैसे कैसे विचार रहते हैं, खाने पीने के, झगड़ने के, न जाने कैसे विचार रहते हैं। तो ये विचार नेगेटिविटी भर देते हैं। देखिए नेगेटिविटी, कौन से विचार नेगेटिविटी पैदा करते हैं? नंबर 1, खाने के विचार, बनाने के विचार। ये बनाना है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, हलवा बनाना है, क्या क्या बनाना है, ये विचार नेगेटिविटी भरेंगे। लेकिन किसके लिए? अपने लिए। अगर यही विचार साधु के लिए है, चौका लगाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, पॉजिटिविटी भरेगी। और यही विचार अपने लिए हो तो नेगेटिविटी आ जाएगी। खाने पीने के विचार नेगेटिविटी, पहनने के विचार नेगेटिविटी, सोने के विचार नेगेटिव, सारे विचार घर के नेगेटिव में। अब अच्छे विचार कहाँ से लाएं? तब फिर ये कहा है कि ये भक्तामर के 48 मंत्र हैं, इन मंत्रों का अपने घर में धूप से हवन करें, जिससे कि वहाँ की नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। ये तरीका है। अथवा सारे लोग मिलकर के भक्तामर का पाठ करें, तो पॉजिटिविटी निकली तो नेगेटिविटी आउट, अपने आप बाहर हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है। अब ऐसा नहीं करते हैं, फिर घर में जाते ही पहले शादी के लिए ससुराल के चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले शादी के लिए ससुराल के चक्कर लगाने पड़ते थे। अब घर आते ही चक्कर आने लगते हैं। अब शादी हो गई तो कहने का मतलब ये है कि अब घर आते क्यों चक्कर आने लगे? निगेटिविटी भरी हुई है। और पॉजिटिविटी होती तो कभी भी चक्कर नहीं आते। इसलिए हम ये कहें कि उच्चाटन, ये उच्चाटन का मतलब है उसे रोकना। ये जो स्थान भ्रष्ट करे, जिस स्थान पर जाने पर हमारे नेगेटिव विचार आए, वहां से दूर हो जाना चाहिए। जैसे कि शराब का ठेका, जैसे एंजॉय प्लेस, यहाँ हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा होगी। एंजॉय प्लेस, शराब के ठेके अथवा अन्य कोई ऐसे स्थान, भाई एंजॉय प्लेस कह दिया सब हो गए, ये सब नेगेटिविटी पैदा करने वाले हैं। पॉजिटिविटी, अच्छे प्लेस जहाँ मन प्रसन्न होता है, भगवान का यशगान होता है और अच्छे विचार होते हैं, ये सब पॉजिटिविटी है। इसलिए पॉजिटिव विचार पैदा करने के लिए उच्चाटन आदि रोधक इन विचारों से ऐसी नेगेटिविटी समाप्त होती है। वो विचार अभी आ रहे हैं, भक्तामर छंद में आएंगे। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्यारणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्यारणम। ये भी अपना अपना पुण्य हुआ करता है। किसी के घर में ऐसा माहौल होता है कि सभी लोग भक्ति में होते हैं, पूजन में होते हैं, साधुओं की सेवा में होते हैं, लेकिन किसी के घर में ये भक्ति का नाम नहीं लिया जाता। किसी के माता पिता होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सवेरे उठ करके पूजन करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, ऐसे विचार उनके होते हैं। और मंदिर में पूजन आदि करके, स्वाध्याय करके, साधुओं की सेवा में लगना, ये विचार होते हैं। उनके बच्चों में वैसे ही संस्कार आते हैं।
वैसे ही संस्कार आने लगते हैं। हम देखते हैं यहाँ वो सज्जन भैया है ना, क्या नाम है, सेल वाली, उनका बच्चा देखो, वो भी उन्हीं की लाइन में। ऐसा नहीं है पूजन करना, स्वाध्याय करना, महाराजों की भैया वृत्ति करना। अब जो खुद ही नहीं करते हो तो बच्चे कहाँ से जाएंगे, कहाँ से संस्कार आएंगे? अच्छे अच्छे संस्कार लाने के लिए पहले ऊपर से देखो। वो हमें याद आ गया ना, जब एक कलेक्टर साहब एक स्कूल में पहुंचे, बच्चों से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो बच्चा बोला डो एटम डो, डो डूनी टार। अरे बोले बच्चा तुतलाता है। दूसरे बच्चे को उठाया, तू सुना, बोले बच्चा बोला डो एटम डो। अरे बोले ये भी तुतलाता है। वो तीसरे को उठाया, वही बोला डो एटम डो। बोले तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? बोले रमेश चंद जी जैन। अरे बोलता तो सही है, और पहाड़े में डो एटम डो। तो चौथे से पूछा बेटा तुम सुनाओ, बोले डो एटम डो। अरे बोले तो ये भी ऐसे ही बोल रहा है। बोले गड़बड़ कहाँ से हो रही है कि सारे बच्चे ऐसे ही तोतले, लेकिन बच्चों से नाम पूछा तो बच्चे ने सही नाम बताया। तो तुम्हें कौन पढ़ाता है? बोले सर पढ़ाते। बोले बुलाओ। बोले तुम कैसा पढ़ाते हो? ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं डो एटम डो? बोले टाइटो बोल रहा है। अब आई समझ में, गड़बड़ कहाँ से है? गड़बड़ यहाँ से है। ऐसे ही परिवार में गड़बड़ कहाँ से होती है? ऊपर से। लाइक फादर लाइक सन, जैसे पिता वैसे बेटा। इसलिए संस्कार ऊपर से आते हैं। तो ऊपर अगर सही है तो नीचे भी बिल्कुल लाइन सही होगी, और अगर ऊपर से गड़बड़ है तो फिर सुधारना बहुत मुश्किल है। वो तो बच्चे अपनी किस्मत से आगे बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, बच्चे अपनी किस्मत से आगे बढ़ जाएं तो बढ़ जाएं, लेकिन पिता के पुण्य से नहीं बढ़े। इसलिए माता पिता अच्छे मिल जाएं, ये बच्चों का भाग्य होता है, उनका उत्कृष्ट भाग्य होता है कि हमारे माता पिता कितनी धर्म में श्रद्धा करने वाले हैं। तो इसलिए हम ये कहें उच्चाटन आदि, उच्चाटन को रोकने वाले ये विद्याराणम, जाप पढ़ ली जा, विद्याराणम, विद्याधारी, ऐसे मुनि महाराज जिनके पास कई विद्याएं हैं। और कई विद्याएं, कैसी विद्याएं? ऐसी विद्याएं हैं आकाश में गमन करें तो आकाश में गमन कर ले, और अगर लेट करके गमन करना चाहें तो लेट करके गमन कर लें, बैठ करके गमन करना चाहें तो बैठ करके गमन कर लें, और अगर खड़े होकर के गमन करना चाहें तो खड़े होकर के गमन कर लें। स्टेप बाय स्टेप जाना चाहें तो स्टेप बाय स्टेप जाएं, और दोनों पांव मिला के जाना चाहें तो सीधे चले जाएं। विद्या, ये विद्याएं हैं। ये विद्याएं पूर्व से भी प्राप्त होती हैं और तप के द्वारा भी प्राप्त होती हैं। यहाँ पूर्व की विद्या की कोई बात नहीं है, यहाँ विद्या की बात है तो तप विद्या की बात है। तप से जिन मुनि महाराज को बैठे बैठे गमन करने की, खड़े खड़े गमन करने की, लेटे लेटे गमन करने की, स्टेप बाय स्टेप अथवा दोनों पांव मिला करके गमन करने की शक्ति होती है, विद्याधारी होते हैं। ये मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। इन मुनि महाराज को जो विदेह क्षेत्र में है यहाँ नहीं पाए जाते। ये मुनिराज यहाँ कहीं नहीं पाए जाएंगे क्योंकि आकाश में गमन करते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज कई विद्याएं जिन्हें प्राप्त हैं, उन विद्याओं को जो अपने पास हैं उनके पास, अब वो प्रयोग करें न करें ये उनके ऊपर है। इसलिए वे मुनि महाराज जो अनेक विद्याओं के स्वामी हैं, और विद्याएं हमने बताई थी। विद्या 3 प्रकार की होती है, जाति विद्या, कुल विद्या और तप विद्या। जैसे विज्ञ सागर महाराज को जाति विद्या प्राप्त है, इनकी मम्मी भी साथ में, देखो इनको जाति विद्या प्राप्त है, कुल विद्या इन पे नहीं थी। और मुझे कुल विद्या प्राप्त है, जाति विद्या नहीं है। किसी को जाति विद्या, किसी को माँ से संस्कार, किसी को पिता से संस्कार। और पिता के संस्कार, माँ के संस्कार मजबूत होते हैं क्योंकि वो पैदा होते ही मिल जाते हैं।
और पैदा होते हुए जो संस्कार मिले हैं वो व्यक्ति 80 साल तक भूल नहीं सकता। 8 साल के संस्कार 80 साल तक काम करते हैं। अगर 8 साल के बच्चे को तुमने आहार देना दिखा दिया है कि हमारे यहाँ महाराज आए हैं और हम ऐसे ऐसे आहार देते हैं, और आपने 8 साल के बच्चे को आहार दिलवा दिया है, वो बच्चा अगर 70 साल का भी हो जाएगा तो भी उसे आहार देना आता होगा। कि 8 साल के संस्कार 80 साल तक काम करते हैं। छोटे में बच्चे को बता दिया। वो एक अजय जी हैं ज्योतिषी, इनका जो नाती आता है उसको देख लो तुम, अभी 2 साल का नहीं है, वो सब बता देता है महाराज कैसे आहार करते हैं, महाराज कैसे आहार करते हैं, कैसे पड़गान करते हैं, सब बता देता है। और अभी 2 साल का नहीं है। ये संस्कार हैं। 8 साल में जो संस्कार आ गए वो जिंदगी भर काम करते हैं। इसलिए 8 साल तक बच्चों को अच्छी तरह संभालिए, अच्छे संस्कार दीजिए। यही बच्चे अगर तुमने अच्छे संस्कार दिए तो यही बच्चे तुम्हें हाथ पकड़ के शिखर जी की वंदना करा देंगे। ये बच्चे ही शिखर जी की वंदना करा देंगे, वरना बाहर भी नहीं ले जाएंगे मंदिर तक, तो चले जाओ तुम ही। इसलिए चाहे बोकर पकड़ के आना पड़े तुम्हें, लेकिन वो तुम्हें लेके नहीं आएंगे। ये संस्कार काम करते हैं। ऐसे संस्कार घर में जब मिलते हैं वे पैदाइशी संस्कार होते हैं। ये संस्कार इतने मजबूत होते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि लोग लाख कहते रहे लेकिन ये संस्कार टूटने वाले नहीं हैं। इसलिए ये संस्कार बहुत ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। ऐसे माता पिता भी बहुत ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। आज के माता पिता, मम्मी जॉब पे गई है, पिताजी नौकरी पे गए हैं, बच्चा आया खिला रही है, संस्कार वो देगी। आगे संस्कार, बाद में बच्चे भी कहेंगे तुम भी जाओ, हम भी जा रहे हैं। वे बाद में वृद्धाश्रम भेज दे तो अपने बाप मत आइए ना। इसलिए ये कहें संस्कार पैदाइशी होते हैं और पैदाइशी संस्कार दिए जाते हैं छोटे में। इसलिए ये संस्कार जो मेरे संस्कार देख रहे हैं ऐसे ही नहीं है, छोटे के संस्कार है। मुझे मंदिर ले जाया, महाराजों के पास ले जाया जाता था, 1-1 घंटे बिठाया जाता था, हम तो भाग आते थे, लेकिन ले जाया जरूर जाया जाता था। और लोभ से ले जाया जाता था, 10 पैसे मिलेंगे चलो, और 10 पैसे के लोभ में बैठे रहते थे और फिर जाते। तो कहने के संस्कार हैं, कैसे भी दिए जाएं। तो विद्याराणम, ये विद्याधारी मुनि महाराज, कई विद्याएं जिन्हें प्राप्त हैं वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान। उन मुनि महाराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार। आइए चित्र का अनावरण करिए। चित्र में ये बात दिखा रहे हैं कि चावल के खेत पके हुए हैं, खेत में चावल पक चुके हैं और बादल उमड़ उमड़ के आ गए, और खेत में धान्य पक चुके हों और बादल उमड़ के आ जाएं तो किसान रोने लगता है। अगर गेहूं पके खड़े हों और बादल आ जाए, पानी आ जाए, तो किसान रोने लगता है, प्रार्थना करने लगता है भगवान पानी ना आए। सभी रोने लगते हैं, चाहे गेहूं खड़ा हो, चाहे चना खड़ा हो, चाहे और कोई धान्य खड़ा हो, तो रोने लगते हैं। तो आचार्य महाराज ने धान्य का उदाहरण लिया। विचार करिए, धान्य का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा पानी कौन लेता है? चावल। सबसे कम पानी कौन लेता है? चना। फिर उसका परिणाम देख लीजिए। आप एक दिन चना की रोटी खा लीजिए खींच के, क्या होगा? प्यास लगेगी। क्यों? वे चना पानी पी के आए ही नहीं है, अब यहां पिएंगे। अगर वो पानी में तैर के आते तो पानी नहीं मांगते,
और चावल पानी में डूब के आते हैं, खूब खाओ चावल, प्यास नहीं लगेगी। वे वहाँ पानी पी के ही नहीं आए, चना सूखे सूखे आए हैं, अब यहाँ आके पानी पियेंगे, वो दिन भर पानी मांगेंगे और चावल पानी नहीं मांगेगा। इसलिए जो पानी में डूब के आए हैं वे पानी नहीं मांगते, और जो पानी में सूखे सूखे आए हैं वे दिन भर क्या रात भर पानी मांगेंगे। तो यहाँ चावल का उदाहरण लिया कि धान्य पक चुके हों, फिर बादल भरे, पानी भरे बादल झुक जाएं, तो वे कोई काम के नहीं है। धान्य पक चुके हों तो बादल भरे पानी कोई काम के नहीं है। ऐसे ही हम सूरज की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि अंधेरा है। अंधेरा मिटाने के लिए उजाले की कामना करते हैं, प्रकाश की कामना करते हैं, सूरज की कामना करते हैं। और अगर उजाला पहले से ही हो तो हमें सूरज की कभी याद ही ना आए। अगर उजाला हो, तुम बेसमेंट में बैठे हो और बेसमेंट में पहले से ही उजाला हो, तो तुम्हें यही पता नहीं चलेगा कब रात हो गई कब दिन हो गया। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वहां पहले से ही उजाला था। तो फिर ना हमें सूरज की याद आई और ना हमें चंद्रमा की याद आई, क्योंकि पहले से ही उजाला था। अगर अंधेरा होता, रात का अंधेरा है, तो तुम सवेरे होने का इंतजार करते हो कब सूरज आए और उजाला हो, इंतजार करते हो। और जब थक जाते हो तो रात्रि में भी चांदनी का इंतजार करते हो। तो कहने का मतलब यह है, उजाले की याद तब आती है जब अंधेरा हो, और अंधेरा ना हो तो उजाले की याद नहीं आती। सुख की याद तब आती है जब जीवन में दुख हो। उजाले की याद भी तभी आती है जब अंधेरा हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं, उजाले को दूर कौन करता है? सूरज। और कौन करता है? चंद्रमा। और तो कोई है नहीं है जो उजाले को दूर करता हो। तो कहते हैं, हे भगवान, जब आपने ही सारा अंधकार मिटा दिया, आपने मोह जैसा अंधकार मिटा दिया, ये तो बाहर का है, भीतर का मिटा दिया। आपने जब सारा अंधकार मिटा दिया, तो हम सूरज की कामना क्यों करें? क्यों सूरज का इंतजार करें? क्यों चंद्रमा का इंतजार करें? हम बेसमेंट में बैठे हों और पूरा उजाला हो, हम काहे के लिए ये विचार करें कि अंधेरा, कि रात है कि दिन है? ये तो तब विचार किया जाता है जब अंधेरा हो जाए। और अंधेरे में तो हर आदमी घबराता है, उजाले में कोई नहीं घबराता। उजाले में किसी को डर नहीं लगता, सारा डर किन्हें लगता है? अंधेरे में लगता है। और अंधेरे में तो कुछ भी हो जाए, फिर न जाने क्या क्या नजर आए। इसलिए अंधेरे से लोग डरते हैं, लेकिन उजाले से नहीं डरते। उजाले से डरने की जरूरत नहीं है। उजाले में तो वो निष्फिक्र हो जाते हैं, अंधेरे में डर लगता है। इसलिए यहाँ ये बताना चाहते हैं। अब आचार्य महाराज कह रहे हैं, चित्र को देख लिया, आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, एक तरफ चंद्रमा बना हुआ है, एक तरफ सूरज बना हुआ है। आपके बाईं ओर सूरज बना हुआ है, दाईं ओर चंद्रमा बना हुआ है, और बादल भी देख रहे हैं चंद्रमा के नीचे, और नीचे धान्य पके भी देख रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर धान्य पक चुके हों तो फिर पानी भरे बादलों का कोई काम नहीं है। क्या काम? कोई काम नहीं है। वैसे ही जहां आपने सारा अंधकार मिटा दिया है, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का कोई काम नहीं है। भगवान की फिर प्रशंसा की है। कितनी प्रशंसा करते जा रहे हैं। और प्रशंसा करना चाहिए, करना ही चाहिए। नहीं करते हैं वो भी पागल हैं, और जो करते हैं नहीं करते हैं वो संसार में रह करके पागल हैं, और जो करते हैं तो वे संसारी जे समझते हैं कि जे पागल है। क्या पड़ी थी इन्हें नौकरी छोड़ने की? हम तो नौकरी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, अजय नौकरी छोड़े छोड़े घूम रहे हैं। बताओ,
हम नौकरी पाने के लिए घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, कहाँ कहाँ के कौन कौन के ऑफिस के वैकेंसी ढूंढते हैं, और ये नौकरी छोड़े छोड़े घूम रहे हैं। क्या इन्हें सोची पागल है बिल्कुल। तो भाई हमें पागल समझ रहे हैं और हम उन्हें पागल समझ रहे हैं। अब पता ही नहीं पागल कौन है। मुझे लगता है दोनों ही पागल हैं। खैर पागलों की दुनिया अलग है, अभी बताते हैं। पागलों की तो बात ही अलग है। किम सर्व ऋषु, किम माने क्या, सर्व ऋषु रात्रि में, शशि रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। किम माने क्या, सर्व ऋषु माने रात्रि में शशि चंद्रमा का क्या काम। अन्नी, अन्नी माने दिन, दिन में विवस्वता सूरज, दिन में सूर्य का क्या काम। दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। पहली लाइन का अर्थ, दिन में सूरज का, वह माने अथवा, दिन में सूरज का अथवा रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। पहली लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन का देखिए, दुश्मन मुखेंदु, जब आपके मुख ने, आपके मुख चंद्रमा ने, दलितेषु मिटा दिया है, तमस्सु अंधकार, जब आपके मुख ने ही सारा अंधकार मिटा दिया है, तो दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। क्या प्रशंसा की है, क्या प्रशंसा की कि जब आपके मुख चंद्र ने, आपके चंद्रमा जैसे मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया है, तो दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। निष्पन्न, निष्पन्न माने संपन्न, पक चुके हैं। शालीवन, शालिनी, शालीवन चावल के खेतों में शालिनी चावल पक चुके हैं। निष्पन्न जीव लोके, यहाँ लोक में, संसार में, खेत में, चावल के खेतों में चावल पक चुके हैं, निष्पन्न हो चुके हैं। कार्यम कियत जलधरई, कार्यम फिर क्या कार्य, किम कियत माने क्या, क्या काम। जलधरई जल भरे, जल भार बादल, जल भरे बादल, नम्रई फिर खेत के ऊपर झुक जाएं तो उन बादलों का क्या काम। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं। एक दादाजी आए मेरे पास, लगभग 70-75 के करीब होंगे। उनके ऊपर नीचे कोई दांत नहीं थे, तो दोनों जबड़े मिलते थे, बड़े अच्छे लगते थे, चेहरा कमल जैसा खिलता था। तो दोनों जबड़े जब मिलते थे, तो वो बोले महाराज आज त्याग का हमने प्रवचन दिया। बोले महाराज आज मेरे मन में त्याग करने का भाव आया, बहुत अच्छी बात। हमने पीछे उठाई, आशीर्वाद दिया। क्या त्याग करना है। बोले हम चने खाने का त्याग करते हैं। हमने थोड़े और खा लो थोड़े दिन। बोले नहीं आज मेरे मन में त्याग का भाव आया है। हमने ठीक है कोई बात नहीं। अब ऐसे लोग आते हैं, तुम नहीं भी करोगे तो क्या खा लोगे तो ही कौन से खा लोगे। लेकिन फिर भी वो त्याग कर रहे हैं। अनु चलो तुम्हारे अंदर त्याग की भावना तो आई, 75 में आई तो अब थोड़े दिन और रह गए। तुम पीस के तो खा सकते हो। बोले हाँ पीस के तो खा लेते थे, अब नहीं खाएंगे। हमें ठीक है तुम मत खाओ, वही ठीक है, वरना भी चना बचेंगे नहीं। तो इसलिए उन्होंने त्याग कर दिया। हमने अच्छी बात है। हाँ अब पागल जैसे ही थे महाराज, कह रहे हो पागल जैसे ही थे। आप पागल की बात बता रहे हो, तो पागलों की अलग ही दुनिया है। पागलों की तो कुछ नहीं कह सकते भाई, क्या करो ने कुछ भी नहीं कह सकते। वो पागल कुतुब मीनार पे चढ़ गया। काहे पे? कुतुब मीनार पे। बोला आई एम सुसाइड। अरे बोले तुम मत मरो। बोले कुतुब मीनार से मरोगे। अब वहाँ के अधिकारी ट्रस्टी लोग खड़े कुतुब मीनार के नीचे से ताला लगा दिया उसने, चढ़ गया ऊपर। बोले मैं तो मरूंगा, तो मरूंगा। अब सब लोग हाथ जोड़ रहे नीचे, ट्रस्टी लोग खड़े, बड़े बड़े समझदार ज्ञानी जन। बोले भैया नीचे उतरा। बोले नहीं मैं आज मरूंगा। और मर रहा नहीं, कूद भी नहीं रहा।
सब लोग कह रहे भैया उतर आओ। 2 घंटे हो गए, परेशान होते होते खूब परेशान हुए। सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई। जितने ज्ञानी थे सब इकट्ठे हो गए, जितने ट्रस्टी थे, श्रेष्ठी थे, सब इकट्ठे हो गए। सब हाथ जोड़े, नहीं भाई उतर आओ, नहीं तो मेरे ऊपर आ जाएगी कि तुमने क्यों चढ़ने दिया। इसलिए कुतुब मीनार पे चढ़ना बंद है, इसीलिए बंद है। ये लोग ऊपर से कूद पड़ते थे, मरने जाते थे ऊपर से कूद गए, मर गए, तो एक और झंझट हो जाता था। इसलिए अब जब सारे लोग बहुत मिन्नत कर रहे थे, उसमें एक पागल भी आ गया। अब पागल आ गया तो पागल ही पागल की भाषाएं जान सकता है। उनकी लैंग्वेज अलग होती है। अब वो पागल खड़ा था, बोले भाई साहब क्या बात हो गई। वो आ गया बाहर, तो जो सेफ्टी लोग खड़े थे, बोले क्या बात है। बोले यार क्या बताएं, एक पागल है जो ऊपर चढ़ गया और जो कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा। अरे बोले हटो, तुम लोग हटो, हम उतारते हैं। तो वो पागल था, तो वो भी पागल और वो भी पागल, तो बोलते उतर नीचे। बोले नहीं उतरूंगा, नहीं उतरेगा। बोले नहीं उतरूंगा। बोले देख रहा है मेरे हाथ में क्या है, ब्लेड है, ब्लेड, अभी काटता हूं कुतुब मीनार को, उतर नीचे। वो चुपचाप उतर आया। बोले इसके हाथ में तो ब्लेड है, इसके हाथ में ब्लेड है। तो चुपचाप नीचे उतर आया। नीचे आया तो वो श्रेष्ठी लोग खड़े थे बहुत सारे, तो उन्होंने कहा अरे हम तुमसे इतनी देर से हाथ जोड़ रहे थे, हम इतनी देर से हाथ जोड़ रहे, ये सर्वग भैया, पंकज भैया हाथ जोड़ रहे, प्रमोद भैया, भैया उतर आओ। तो ये यार हम इतनी देर से हाथ जोड़ रहे थे, तो तुम क्यों नहीं आए, और इसके कहने से कैसे आ गए। बोले तुम तो समझदार हो, ये तो पागल ठहरा, ये तो कुछ भी कर सकता है, ब्लेड हाथ में लिए था। तुम कहते तो हम नहीं मानते, लेकिन इसका तो कोई विश्वास ही नहीं है, और इसके हाथ में ब्लेड भी था, तो ये तो कुतुब मीनार को काट सकता है, ये तो पागल ही ठहरा, इसलिए हम उतर आए। बोले पागलों की भाषा पागल ही समझ सकते हैं, जैसे कि तुम लोग पागल हो, मेरी भाषा समझ जाते हो। तो यहां ये कहा है भगवान, दिन में सूरज का, हे भगवान जहां पके हुए, जहां खेत में धान्य पक चुके हों, तो वहां पानी भरे बादलों का क्या काम। जहां धान्य खेतों में पक चुके हों, वहां पानी भरे बादलों का क्या काम। वैसे ही हे भगवान जहां आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। समझ में आया कि नहीं। बिल्कुल फीड हो गया होगा। आइए फीड कर देते हैं। जब खेत में धान्य पक चुके हों तो पानी भरे बादलों का क्या काम है भगवान। जब खेत में धान्य पक चुके हों तो पानी भरे बादलों का क्या काम। वैसे ही जहां आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया हो, जहां आपके मुख ने सारा अंधकार मिटा दिया हो, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम।
हे भगवान, जब खेत में धान्य पक चुके हों तो पानी भरे बादलों का क्या काम। वैसे ही जहां आपने सारा अंधकार मिटा दिया, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। रिपीट, हे भगवान, जब खेत में धान्य पक चुके हों तब पानी भरे बादलों का क्या काम। वैसे ही जहां आपने सारा अंधकार मिटा दिया हो, वहां दिन में सूरज का, रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। क्लियर? बहुत सरल, सबसे ज्यादा सरल। कौन सुना रहे बहनों में? हाँ सुनाइए, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन। नमोस्तु आचार्य श्री। जहाँ धान्य खेतों में पक चुका हो, वहाँ पर पानी से झुके हुए बादलों का क्या काम। वैसे ही जहाँ आपके मुख कमल ने सारा अंधकार दूर कर दिया है, वहाँ पर दिन में सूर्य का और चंद्रमा का क्या काम। रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। बहुत ताली बजा दो डॉक्टर साहब के लिए। फीड हुआ कि नहीं? फीड हो गया। और कौन सुना रहे पुरुषों में? हाँ डॉक्टर साहब ही सुनाएंगे। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, जब धान के खेत पक चुके हों तब खेत नहीं, खेत में धान पक चुके हों। खेत में धान पक चुके हों तब बादल, जो पानी से भरे हुए बादलों का क्या काम। उसी प्रकार जब आपके मुख ने इतना अंधकार जब समाप्त कर दिया हो, तब दिन में सूरज और रात्रि में चंद्रमा का क्या काम। ऐसा नहीं है, वो ध्यान से सुनते हैं। क्या सर्वज्ञ देव है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुम गुणगान, जिन्हें नित्य धोख हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में सुन लियो। हे प्रभु तेरा मुख कर देता तम का काम तमाम, दिन में रवि का, इसमें शशि का, फिर क्या रहता काम। पके धान हो जब जल बादल ऊपर झुक झुक जावे, नहीं काम के फिर भी बादल दुनिया में बदलाव करो। नित ऐसा प्रभु यश गान, किसी में है अपना कल्याण, यही गुण गुणमय भारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुन लियो, हृदय में सुन लियो। आपके मुख ने उजाला कर दिया जग में, काम क्या फिर सूर्य इंदु का इसी जग में। पक चुके तंदल तो बादल जल भरे आए, व्यर्थ ही उनका ये आना काम न आए। प्रभु के गुण गा कर मिल जाता विद्याधन, विद्याधन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को, हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। धान्य खेत पक जाए जब बादल झुक झुक जाए तब। धान्य खेत पक जाए जब बादल झुक झुक जाए तब। पर क्या उनका काम यहाँ, पर क्या उनका काम यहाँ।
पर क्या उनका काम यहाँ, पर क्या उनका काम यहाँ। तब मुख ने तम मिटा दिया, रवि शशि काम रहा फिर क्या। तब मुख ने तम मिटा दिया, रवि शशि काम रहा फिर क्या। दुख मिटाए हो दुख को मिटाए, विद्याएं लाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को हो हरि प्रभु को शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रमण विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। रम नमो विद्यारणम। ओम ह्रीम रम नमो विद्यारणम। रम नमो विद्यारणम।